नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को मेरा हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। तो अभी हम 29th मिनट ब्लिस सेशंस में हम भगवान के शुद्ध भक्तों की हमने चर्चा सुनी, जिसमें उनके द्वापर युग के जो भक्त थे या सतयुग के जो भक्त थे, उसके बाद हमने जो महाप्रभु के समकालीन उनके भक्त रूप में जो उनके साथ में उनकी लीला में शामिल होने के लिए उनके शुद्ध भक्त उनके साथ यहाँ आए, उनकी चर्चाएं सुनी। बट अब हम कुछ इन उन शुद्ध भक्तों की चर्चा या उनके चरित्रों का गुणगान कर रहे हैं, जो कुछ हम लोगों के ही समकालीन आए हैं। मतलब वो अभी है नहीं, बट हमारे पास पूर्ण रूप से हम जानते हैं कि वे इस कलयुग में आकर के किस प्रकार उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। वो प्रभुपाद के उन शुद्ध शिष्यों, शुद्ध सेवकों में से हैं, जिन्होंने प्रभुपाद की वाणी को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार में ही अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज हम जिन महाराज जी की चर्चा करने वाले हैं वो है हिज ग्रेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो मैं उनके चरित्र का गुणगान करने से पहले उनके कुछ बचपन से उनकी कथा आपको बताना चाहती हूँ। स्वामी जी का जो भक्ति तीर्थ स्वामी जी का जन्म जॉन एडविन फेवर्स के रूप में अमेरिका के ओहियो के क्लिवलैंड में रहने वाले एक ईसाई परिवार में हुआ था। एक बच्चे के रूप में जॉन फेवर्स ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अक्सर टेलीविजन पे दिखाई देते थे। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि महाराज जी बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक स्वभाव के थे और उनका उनका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुझान था। ईस्ट टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ते समय फेवर्स ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की और प्रतिष्ठित हॉकिंस स्कूल में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान में कॉलेज की तैयारी का एक अतिरिक्त वर्ष बिताया। और वहीं रहते रहते उन्होंने फुटबॉल और रेसलिंग की टीम के भी वो सदस्य रहे। तो योग्यताएं उनमें बाल्यकाल से ही थी, यानी कि वे विलक्षण प्रतिभाओं के साथ ही इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया था। यानी कि बचपन से ही हम ये देख सकते हैं कि उनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं थी जो उनको जो उनके आसपास के लोगों को ये महसूस कराती थी कि ये कुछ अलग करने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। एक बहुत सुंदर बात उनके बचपन की है कि एक बार वो अपने स्कूल में कुछ बात कर रहे थे, तो जो स्वामी जी हैं वो बोलते हुए थोड़ा अटकते थे। तो उनके जो संग साथ के लोग थे उन्होंने इस बात पे उनकी थोड़ी मजाक उड़ाई, जैसे बच्चों में प्रवृत्ति होती है एक दूसरे के की मजाक उड़ाने की। इसी प्रकार उनके फ्रेंड्स ने भी उनके साथ किया। बट उसके बाद एक दिन वो चर्च में प्रेयर्स गा रहे थे और उन प्रेयर्स को गाते समय वो इतने तल्लीन थे, इतनी अपने मतलब अंतरात्मा से उन प्रेयर्स को गा रहे थे कि उनके फ्रेंड्स भी हैरान थे कि वो बीच में एक बार भी नहीं अटके। तो ये जो है बचपन से ही उनकी भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा ने उनकी एक कमी को भी ढक लिया था। अब हम आते हैं कि किस प्रकार स्वामी जी इस्कॉन में शामिल हुए। प्रिंसटन के बाद हरे कृष्ण आंदोलन में वे शामिल हो गए और दुनिया भर में यात्रा, अध्ययन, शिक्षण, व्याख्यान और लेखन का करियर उन्होंने शुरू किया। 16 फरवरी 1973 को लॉस एंजलिस में उन्हें इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में दीक्षित किया गया, जिसके बाद उन्हें एक बहुत सुंदर नाम दिया गया, घनश्याम दास, जिसका अर्थ है कृष्ण का सेवक। 1970 में घनश्याम दास ने धार्मिक पुस्तकों को वितरित करके और विद्वानों के साथ काम करके पूर्वी यूरोप में गौड़ीय वैष्णववाद का प्रचार किया। लीडरशिप के गुण महाराज जी में, स्वामी जी में शुरू से ही थे।
13 मार्च 1979 में न्यू वृंदावन में गौर पूर्णिमा के उत्सव के दौरान उन्हें कीर्तनानंद स्वामी द्वारा वैष्णव संन्यास संप्रदाय में दीक्षित किया गया और उन्हें यह सुंदर नाम प्राप्त हुआ, हिज ग्रेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। 1968 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में वो आए। वहाँ रहते हुए उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नागरिक अधिकारों के आंदोलन में एक नेता के रूप में भाग लिया। महाराज जी की ये जो विलक्षण प्रतिभा थी, जिसमें उनका उनको लोगों को संबोधित करना और सही चीज के लिए सही जो जो सही है उसका मार्गदर्शन लोगों को कराना, ये वे शुरू से ही उनके अंदर ये प्रतिभा थी, जिस प्रतिभा को आगे चलकर भगवान ने कृष्ण ने उन पे इतनी कृपा करी कि उन्होंने उस चीज को बहुत ही अच्छे काम में लगाया, जो हम आगे अभी सुनेंगे। कैंपस में राजनीति सक्रियता के मामले में वे सबसे आगे रहते थे। एसोसिएशन ऑफ ब्लैक कॉलेजियंस के नेता थे और थर्ड वर्ल्ड सेंटर के संस्थापक। उन्होंने छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उसी वर्ष उन्होंने नाइजीरिया का भी दौरा किया और पश्चिम अफ्रीका में प्रचार में ब्रह्मानंद स्वामी जी की सहायता की। 1990 में उन्हें नाइजीरिया के वारी में उच्च प्रमुख के रूप में ताज पहनाया गया। यहाँ पे जो काम महाराज स्वामी जी ने किया था वो बहुत अलग था और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया था। बाद में वे इस्कॉन के भीतर एक वरिष्ठ नेता और सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक बन गए। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्वामी जी का जो प्रचार करने का तरीका था और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अलग था। वो हर किसी को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते थे, यहाँ तक कि शिला प्रभुपाद भी अपने अंतिम समय में उनकी इस बात को लेकर बहुत तारीफ करी है, जो कि आगे आगे हम सुनेंगे। और इसके प्रबंधक निकाय के सदस्य बन गए, जिसे गवर्निंग बॉडी कमीशन के रूप में जाना जाता है। यानी कि इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी में भी स्वामी जी ने अपना योगदान दिया। वे प्राचीन ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के शिष्य परंपरा में दीक्षा देने वाले गुरु बनने वाले अफ्रीकी मूल के पहले व्यक्ति थे। एक धार्मिक नेता के नाम से भक्ति तीर्थ स्वामी ने मशहूर हस्तियों के साथ मित्रता की और एक आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में काम किया। स्वामी जी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जिस समय में वे हैं, यानी कि जिस कलयुग में वो भक्ति का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पे बिना उच्च अधिकारियों के सहयोग के इस काम को वो उस चरम सीमा तक नहीं लेके जा पाएंगे जो विजन प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दिखाया था कि हमें भक्ति का प्रचार कैसे करना है। क्योंकि हर युग में हर चीज का, हर काम को करने का एक तरीका अलग होता है। और महाराज जी के अंदर ये प्रतिभा थी कि वो अपनी वाक्पटुता से बड़े बड़े लीडर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित कर लेते थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स का सहयोग भक्ति कृष्ण भावना अमृत को फैलाने में किया। संयुक्त राष्ट्र के उच्च रैंकिंग सदस्यों और विश्व नेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व संघर्षों के समाधान में उन्हें विशेषज्ञता थी। वे बहुत इजीली किसी भी प्रकार के जो तनाव होते थे, राजनीतिक तनाव या किसी, वो बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर लेते थे, बहुत आराम से उनका कोई निष्कर्ष निकाल देते थे। जिनमें साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और जाम्बिया के राष्ट्रपति केनेथ कोंडा शामिल थे। इन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संघर्षों का समाधान निकाला था। नॉरी मस्टर इस्कॉन की पूर्व सदस्य थी, जिन्होंने इस्कॉन के समाचार जो सचिव थी इस्कॉन के समाचार पत्र की, उन्होंने इस्कॉन वर्ल्ड रिव्यू संपादक के रूप में काम किया था। उन्होंने भी महाराज जी के लिए अपनी पुस्तक में काफी उनकी प्रशंसा करी थी और खास करके प्रशंसा करी थी उन्होंने कि किस तरीके से वो इन संघर्षों का समाधान करके कृष्ण भावना अमृत को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। 1990 में भक्ति तीर्थ स्वामी जी उनके द्वारा किए गए प्रतिष्ठित कार्य को
बहुत सम्मान मिला जो कार्य उन्होंने किए थे उनके लिए, यानी कि जो उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया था और जिस तरीके से उन्होंने इसमें टेक्निक्स को यूज़ किया था, तकनीकी को यूज़ किया था, राजनीतिक पहलुओं को इस्तेमाल करके वो बहुत आसानी से ऊपर-ऊपर जाते जा रहे थे। उनका जो सबसे पूर्ण काम था वो साउथ अफ्रीका के अंदर था। इसके अलावा स्वामी जी ने 17 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की और मीडिया में तो वो छाए रहते थे। मीडिया में उनके एंडलेस इंटरव्यूज़ हैं और उनके इंटरव्यू इतने प्रभावपूर्ण होते थे कि उनको सुन के ही लोग उनके पास आते थे। एक मैं आपको घटना बताती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आए जिन्होंने सिर्फ़ उनके इंटरव्यू को देखकर उनसे वो प्रभावित हो गए थे और उन्होंने उनसे ये बोला कि आपके इंटरव्यू की कॉपी मैंने स्पेशली न्यूज़ चैनल वालों से माँगी है और अपने पास रखी है और मैं उसको रोज़ देखता हूँ। आपने उस इंटरव्यू में जो शब्द बोले थे, वो इतने प्रभावपूर्ण थे कि अब मैं भी आपके साथ इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। ब्लैक लोटस, महाराज जी को एक बहुत सुंदर नाम और दिया गया था, ब्लैक लोटस। वो इस नाम से बहुत जाने जाते हैं। 2007 में उनकी जीवनी ब्लैक लोटस द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ एन अर्बन मिस्टिक शीर्षक से प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में उनके प्रियजन, उनके गुरु भाइयों के इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज काम करते थे। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की एक ख़ासियत थी कि जब वो कीर्तन करते थे, तो उनका नृत्य देखने लायक होता था। वे इतने मगन होके नृत्य करते थे कि ऐसा लगता था मानो वो इस पृथ्वी पर पैर रख के नृत्य नहीं कर रहे हैं, आसमान में कहीं उड़ रहे हैं और उनके नृत्य को सभी लोग सराहते थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अनुसार पुस्तक परम पावन भक्ति तीर्थ स्वामी 1950 टू 2025 के जीवन और मिशन की पड़ताल करती है। उनकी अगर हमें उनकी पूरी जानकारी लेनी है तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिसमें परम पावन भक्ति तीर्थ स्वामी 1950 टू 2005 में उनकी पूरी जर्नी जो है वो बताई गई है। अब इतना बताने के बाद मैं आप लोगों को महाराज जी के बारे में कुछ मतलब कुछ ऐसे पल बताना चाहूँगी जो उनके प्रभुपाद से संबंधित हैं और उनके अंतिम समय से संबंधित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनका डेडिकेशन प्रभुपाद के लिए कैसा था। तो जब उनकी पुस्तक वितरण, उनके कीर्तन आंदोलन और उनके अफ्रीका में कृष्ण भावना अमृत को का जो प्रचार-प्रसार था वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें ये बताता है कि महाराज जी कितने ज़्यादा प्रभुपाद की वाणी को लेकर के सजग थे कि मेरे गुरु ने जो मुझसे कह दिया, वो बस मुझे करना ही करना है। हमें ये उनकी जीवनी से सीखने के लिए भी मिलता है कि हमें किस प्रकार अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। जब प्रभुपाद बहुत बीमार हो गए थे, तो महाराज जी उनसे मिलने के लिए पहुँचे। तब उनके गुरु भाइयों ने उनसे कहा कि आप इतनी दूर से प्रभुपाद से मिलने के लिए आए हैं। तब महाराज जी ने उनसे ये बोला कि प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, प्रभुपाद ने हमें जो दिया है, वो हमें किसी से नहीं मिल सकता। हम जैसे लोगों को तारने के लिए प्रभुपाद भारत से वेस्टर्न कंट्री में आए और विश्व भर का भ्रमण करके उन्होंने जो कृष्ण भावना अमृत फैलाकर हम लोगों को एक सही मायनों में हमारे जीवन का लक्ष्य समझाया। उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और मैं कैसे नहीं आता अपने गुरु के दर्शन करने के लिए। इसके बाद उनके गुरु भाई उन्हें प्रभुपाद से मिलवाने के लिए ले गए। महाराज जी प्रभुपाद से के चरणों में लेटकर बहुत रोए, बहुत रोए। तब प्रभुपाद ने उन्हें उठाया और उनके सर पर हाथ रखा और उनको गले लगाया और उनसे कहा, थैंक यू। अब प्रभुपाद ने उन्हें थैंक यू क्यों बोला? प्रभुपाद ने उन्हें थैंक यू इसलिए बोला क्योंकि उनके गुरु भाइयों ने उन्हें ये बताया था कि प्रभुपाद इतने कमज़ोर हो गए थे, ना वो कुछ खा रहे थे, ना पी रहे थे। उस समय पर भी
भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की पुस्तकें उनके लिए टॉनिक का काम कर रही थी। तो क्या प्रभाव रहा होगा स्वामी जी का अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा से, जो उन्होंने अपने इस कृष्ण भावना अमृत को सारे में फैलाया। प्रभुपाद ने उनसे कहा कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। तुम जो ये पुस्तक वितरण का काम कर रहे हो और अध्ययन का और शिक्षण का काम कर रहे हो, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तब महाराज जी को मतलब स्वामी जी को बहुत दुःख हो रहा था कि अब प्रभुपाद अपना शरीर त्याग के चले जाएँगे और फ़िज़िकली हमारे साथ नहीं रहेंगे। तब प्रभुपाद ने उनसे कहा कि तुम अब गुरु शिष्य परंपरा में हो। एक ऐसी परंपरा में का हिस्सा हो तुम, जहाँ पे शिष्य अपने गुरु के वचनों पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि मैं कृष्ण भावना अमृत को विश्व भर में फैलाऊं, और वही आदेश मैंने तुम्हें दिया। और मैं देख सकता हूँ कि किस तरह से तुम मेरे आदेश का पालन कर रहे हो और महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रभुपाद अ, स्वामी जी बहुत अ, धन्य थे कि उनके गुरु ने अंतिम समय में उनसे इतनी बातें कहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ स्वामी जी से कि वे ऐसी कृपा हम पे भी करें कि हमारे गुरु भी हमारी इसी प्रकार हमारी सराहना करें कि हम उनके बताए हुए आदेशों को पूरा कर पाएँ। प्रभुपाद के शिष्य इतने महान हैं कि हम अगर उनसे कुछ सीखने के लिए बैठे ना, तो शायद अगर एक बूंद भी उनके चरित्र की अगर हमारे अंदर आ जाएगी, तो हमारा जीवन बहुत परिवर्तित हो सकता है। इन जीवनियों को सुनने का, इन जीवनियों का मनन करने का यही कारण है आज जो हम लोग यहाँ सब बैठकर इनकी चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ सुनना मात्र नहीं है, इन्हें हमें आत्मसात करना है, कि इनसे प्रार्थना करनी है, स्वामी जी से प्रार्थना करनी है, प्रभुपाद से प्रार्थना करनी है कि हमें भी ऐसे मार्गदर्शक मिलें, कि हम भी कृष्ण भावना अमृत में अपना श्रेष्ठ दे पाएँ, तभी हमारा भी जीवन सार्थक होगा। प्रभुपाद का के प्रति उनका अथाह प्रेम, उनकी पुस्तक वितरण, हरे कृष्णा आंदोलन की अगुवाई और उनकी किताबों में हम देख सकते हैं। 14 नवंबर 1977 में जब प्रभुपाद ने अपना शरीर त्यागा, उसके बाद तो मानो स्वामी जी के चेतना में एक जुनून सा जागृत हो गया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए ही इस दुनिया में आया हूँ। और उसके बाद उनका सबसे बड़ा कार्य जो देखने को मिला, वो मिला साउथ अफ्रीका में, जो एक बहुत ही जटिल समस्या था, जहाँ कृष्ण भावना अमृत को लाना और उसका प्रचार प्रसार करना अपने आप में बहुत ज्यादा एक टास्क था, मुश्किल काम था, जहाँ पे महाराज जी ने अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर के बहुत ही सफलता के साथ कृष्ण भावना अमृत को का प्रचार और प्रसार किया। स्वामी जी ने इंस्टीट्यूट द इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, आई फास्ट के नाम से इंस्टीट्यूट की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद महाराज जी का एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में महाराज जी ने ने कहा कि आध्यात्मिक साधना सबको करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी दिन हमारा इस धरती पर आखिरी दिन हो सकता है। वो बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोलते थे कि हमारा कोई भी पल, कोई भी समय आखिरी समय हो सकता है। उनका एक बहुत फेमस कोट है, डाई बिफोर यू डाई। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि आई फास्ट सभी धर्मों को समान रूप से ज्ञान देगा, और हमारा मत है कि हर किसी को अधिकार है कि वो एक समर्पित साधक बने। उन्होंने बताया कि इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है और सेमिनार्स करना है, जहां अ, धर सभी प्रकार के प्रांतों समुदायों से आए हुए लोग एक ही प्रकार की शिक्षा ग्रहण करके एक दूसरे को साधक के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और लोगों में जागरूकता लाएंगे। उनका कहना था कि लोग अपने आप से उनका बहुत ज़्यादा मानना था कि जब वो
देखते थे लोगों को या सुनते थे तो उनको लगता था कि लोग एक्चुअली जो परेशान है ना वो अपने ही अंतःकरण से परेशान है। और शायद ये मैंने भी अनुभव किया है कि हम लोग खुद से ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं, हम मंथन करते रहते हैं, बट सही चीज़ पे मंथन नहीं करते। भगवान के चरित्र पे, उनके भक्तों के बारे में मंथन नहीं करते, जो बेकार की चीज़ें उन पे मंथन करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि लोग अपने आप से ही परेशान है, इसलिए हमें इस इंस्टीट्यूट को स्थापित करने का एक हमारा जो उद्देश्य है वो ये भी है कि हमें ऐसे लीडर्स का निर्माण करने की आवश्यकता है जो बहुत हायर आदर्शों के साथ बहुत ऊंचे आदर्शों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर पहले दूसरों को कुछ सही सिखाने के लिए पहले उन आदर्शों का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। और इस इंस्टीट्यूट का जो उद्देश्य था वो यही था कि कुछ ऐसे साधकों, ऐसे लीडर्स को क्रिएट करना जो बहुत उच्च स्तर का जीवन यानी कृष्ण समर्पित जीवन यापन करते हैं और वही वो दूसरों को भी सिखाते हैं। 2004 में दुर्भाग्यवश महाराज जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो कि उनके लेफ्ट लेग में हुआ था। अ, जब महाराज जी को मतलब बहुत उनको कष्ट था और उनका लेफ्ट लेग डॉक्टर्स को हटाना पड़ा, जिसकी वजह से महाराज जी के शिष्य उन्हें देखकर इतने दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब महाराज जी एक दिन 50 लोगों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस स्थिति में भी, उस कष्ट की स्थिति में जब 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो गया था, एक पैर हट चुका था और उनके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था। उस स्थिति में भी वो कृष्ण प्रचार से पीछे नहीं हट रहे थे। तब वहाँ राधानाथ स्वामी महाराज जी उनसे मिलने के लिए आए। राधानाथ स्वामी महाराज जी ने उन्हें सुना और उनका कीर्तन भी सुना। जब सब लोग चले गए तब मैंने राधानाथ स्वामी जी महाराज का एक छोटा-सा इंटरव्यू देखा था स्वामी जी के बारे में, जो वो बता रहे थे कि जब महाराज जी लेक्चर दे रहे थे, तो जो प्रभावपूर्ण शब्द उनके निकल रहे थे वो इस मतलब इस तरह से उस कमरे में बैठे हुए लोगों को प्रभावित कर रहे थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो बताते हैं कि महाराज जी जब बोल रहे थे, तो वहाँ उनको सुनने वाले लोग उनकी शारीरिक दशा को देखते हुए, पर उनकी बोली में किसी प्रकार की कोई विघ्न नहीं था। वो बहुत क्लियर बोल रहे थे और बहुत सही से सबको संबोधित कर रहे थे। लोग रोते-बिलखते उस कमरे से बाहर जा रहे थे, क्योंकि उनके मन में उनके लिए इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा थी कि इस स्थिति में भी ये हम जैसे बद्ध जीवों को तारने के लिए कृष्ण के नाम का प्रचार कर रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे इस जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना है। राधानाथ स्वामी महाराज जी ने उनका वो पूरा लेक्चर सुना और जब सब चले गए तब स्वामी जी ने उनसे एक बात पूछी कि तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो? मैंने तुम्हें 30 साल से सेम बातें कहते हुए देखा है। तुम यही सारे अपने प्रचार-प्रसार में तुम कृष्ण भावना अमृत के बारे में ही बात करते आए हो, सिर्फ़ कृष्ण की ही चर्चा करते आए हो, प्रभुपाद के आदेशों का ही पालन करते आए हो। पर आज जो तुम कर रहे थे, वो कुछ अलग था। वो कैसे संभव हो पाया? तब महाराज जी ने कहा कि मैं शायद आने वाले 50 वर्षों में भी इतना प्रभावपूर्ण भाषण नहीं दे पाता। आज जो मेरी स्थिति है, उसके लिए मैं कृष्ण को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोग मेरी इस स्थिति को देखकर मेरे पास आते हैं और अपने हृदय मेरे लिए खोलते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस स्थिति में डाला और आज जब मैं अपने अंतिम समय में हूँ, तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही लक्ष्य है कि मैं किसी भी तरीके से जितने लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं, उन्हें कृष्ण भावना अमृत का सही अ, सब कुछ बताते हुए उनके जीवन का सही लक्ष्य उन्हें दिखा पाऊँ। वो कहते हैं कि उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज से क्या कहा कि मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि इससे सुंदर वो और कुछ भी मुझे नहीं दे सकते थे। सोचिए उनको कैंसर की बीमारी, एक पैर नहीं रहा है और वो कितनी विश्वास से और दृढ़ता से ये कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को धन्यवाद देता हूँ कि वे मुझे इस स्थिति में लेकर के आए, क्योंकि यही मेरी स्थिति है जो मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं और ज़्यादा अपने जितना मेरे पास कम समय है, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावना अमृत को का प्रचार-प्रसार करूँ।
वो इसे भगवान की ब्लेसिंग्स के रूप में काउंट कर रहे थे। और ऐसा वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि क्योंकि वो इस मटीरियलिक सुख को, भौतिक सुख को सुख नहीं मानते थे। ये शरीर भौतिक है, ये खत्म होना ही होना है। और यही चीज़ वो उस स्थिति में अपने शिष्यों को और अपने भक्त जो उनको सुनने वाले थे, उनको समझाना चाहते थे कि ये शरीर तो एक ना एक दिन खत्म होगा ही होगा। महाराज जी की जब मैं जीवनी पढ़ रही थी, तब मुझे ना रामायण का एक कोट याद आया, जिसमें भोलेनाथ ने राम जी की स्तुति करी है और बोला है, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, ई ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। और महाराज जी के चरित्र में ये मुझे पूरी तरीके से फिट नजर आई। इसका मतलब है कि आपके जो सच्चे सेवक होते हैं ना प्रभु, उनमें ना राग होता है, ना लोभ होता है, ना मान होता है। संपत्ति और विपत्ति उनके लिए समान होती है। और इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं, वह प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। इतना मुझे कनेक्शन फील हुआ जब मैं प्रभु महाराज जी की जीवनी पढ़ रही थी, और ये ये चौपाई मुझे स्मरण हुई कि वाकई में जिस पे प्रभु की कृपा होती है, जिस पे कृष्ण की कृपा होती है, उसी के लिए इस स्थिति में इतना खुश रहना और इसको ब्लेसिंग्स के रूप में काउंट करना संभव है। बाकी साधारण लोगों की तो मैं बात ही नहीं करती। प्रभुपाद के भक्त तो शिष्य तो साधारण होते ही नहीं हैं। वे असाधारण होते हैं, इसीलिए वो प्रभुपाद की शरण में जाते हैं। अब मैं महाराज जी के कुछ इंटरव्यू के कुछ छोटे-छोटे क्लिप्स आप लोगों को बताऊँगी कि महाराज जी जब इंटरव्यू देने जाते थे तब वो क्या बोलते थे। वही कहते हैं कि हम सब भगवान के अनंत सेवक हैं और एक दूसरे के भी। जैसे ही हमें यह सच पता चल जाता है, हम एक दूसरे के प्रति अपने हृदय को खोल देते हैं और एक आंतरिक संबंध, महान कृपा और दैवीय हस्तक्षेप को महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि चरित्र का निर्माण सर्व प्रमुख और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक लीडरशिप के लिए हम कह सकते हैं कि करुणा, विनम्रता सद्गुण रूपी माँ है, तो चरित्र, क्षमता और हिम्मत पिता है, और यही मिलकर के एक उच्च चरित्र का निर्माण करते हैं। वे कहते हैं, भक्ति में आने वाली चुनौतियां ही एक उत्प्रेरक की तरह होती हैं, जो हमें दृढ़ता से कृष्ण भक्ति में संलग्न करती हैं। ये जो भी बातें महाराज जी ने कही, वो उनके चरित्र में और उनके हाव भाव में कहीं ना कहीं हम चरित्रार्थ होते हुए देखते हैं। महाराज जी जब अपनी अंतिम समय में थे, तो ऐसा माना जाता है कि महाराज जी का कंपैरिजन भीष्म देव जी से किया जाता है। जैसे भीष्म देव जी अपने अंतिम समय में बहुत लोग उनके पास आए और उनसे उपदेश लिए, उसी प्रकार स्वामी जी के पास भी बहुत लोग आए और उपदेश लिए। समय का अभाव होने के कारण इतने महान चरित्र को मैं बहुत विस्तृत रूप से तो आप लोगों को नहीं बता पाई, लेकिन जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं बता पाई, उससे मुझे बहुत सुख मिला। महाराज जी अपने अंतिम समय में एक शालिग्राम शिला छोटी-सी उनके हाथ में थी और वो कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने वृंदावन और मायापुर जाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि इस्कॉन के जहाँ-जहाँ भी टेम्पल्स हैं, वो स्वयं में वृंदावन और मायापुर हैं। उन्होंने पेंसिल्वेनिया में अपनी अंतिम सांस ली, और देखिए कृष्ण की कृपा कि कृष्ण ने बरसाने से अपने शुद्ध भक्तों को उनके पास भेजा, और अंतिम समय ईश्वर के कीर्तन, प्रभुपाद के स्मरण में उन्होंने अपना बिताया। तो मेरी अंत में यही प्रार्थना है कि स्वामी जी जिस प्रकार प्रभुपाद की कृपा स्वामी जी पर हुई, उसी तरह स्वामी जी हम पर कृपा करें कि हम भी एक छोटी गिलहरी का रूप तो कम से कम इस कृष्ण भावना अमृत के प्रचार प्रसार में निभा सकें। धन्यवाद। हरि बोल।